स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। देखिए अभी बच्चा है, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले अगर बच्चे लेने लगे तो कैसे चलेगा? वो नहीं समझता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो ये नहीं जानता कि हम कोर्ट में क्यों लड़े थे, कोर्ट ने फैसला हमारे हक में क्यों सुनाया था। पर हम तो समझ सकते हैं। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अक्षरा को अबीर से मिलने से रोका। मैं इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। लेकिन प्लीज मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को ना दी जाए। यहाँ बात अबीर की खुशी की हो रही है, सिर्फ अबीर की खुशी की। आप अच्छी तरह से देख सकती है कि अबीर अक्षु और अभिनव जी के बगैर नहीं रह सकता। वो कितना तड़प रहा है उनके लिए। अरे वो अपनी माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि घर छोड़ के भाग गया वो। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? कैरव, तुम गलत बात नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी भी बच्चे को एक नई जगह पे सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। फिर वो चाहे नया हॉस्टल हो, स्कूल हो या फिर नया घर। और अबीर को तो यहाँ आए हुए हार्डली 2 हफ्ते हुए हैं। उसे थोड़ा वक्त दो और हमें थोड़ा वक्त दो। और अगर कुछ महीनों बाद अबीर ऐसा ही फील करे, ऐसा ही कुछ कहे, तो मैं तुम्हारी बात से एग्री करूंगा, वरना इस वक्त कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी होगी। और इन महीनों में अगर अबीर और परेशान हो गया तो? भगवान ना करे कोई सीरियस मेंटल ट्रॉमा या डिप्रेशन में चला गया तो? देखिए आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं बचपन में हुई ये छोटी छोटी चीजें एक बच्चे के पर्सनालिटी पे कितना असर कर सकती है। और ये बात बहुत बड़ी है। पर स्वर्णा जी, कोर्ट ने भी तो सोच समझ के ही ये फैसला लिया होगा ना। मैं मानती हूँ मंजरी जी कि कोर्ट का फैसला अभिमन्यु के हक में है, लेकिन एक बार, बस एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, क्या अभिमन्यु खुश है? अक्षु और अभिनव जी तो पहले से ही दुखी हैं और आपको भी तो डर लगा रहता है कि अबीर इस घर में सेटल हो पाएगा या नहीं। कोई खुश नहीं है, ना आप, ना हम और ना ही अबीर। मंजरी जी, आपके घर में 2 और बच्चे हैं, शिवू और रूही। इन सब झगड़ों में ना उनका बचपन भी पिस जाएगा। प्लीज समझिए। देखिए ये सारी परेशानियां यहाँ पे है, पर आप ये भी जानते हैं कि अबीर को यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिले। अक्षरा, अभिनव, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, पर आगे जाके अबीर को अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर अब्रॉड जाना पड़े तो क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? बच्चे का फ्यूचर पैसा नहीं, बच्चे की खुशी और उसके माँ बाप का प्यार तय करता है। और रही बात हायर एजुकेशन की, तो जब तक वो टाइम आएगा अक्षर और अभिनव जी और तरक्की कर चुके होंगे। इस वक्त बच्चे के लिए ऐसा माहौल जरूरी है जिसमें वो खुश रहे। और ये कहाँ लिखा है शेफाली कि वो यहाँ खुश नहीं रहेगा? उसे इस घर में खुश रहने का एक मौका तो दीजिए। अरे वो बच्चा है, अपनी माँ से दूर रहने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम तो समझ सकते हैं ना। उसे प्लीज यहाँ रहने का एक मौका तो दीजिए। और यहाँ रहेगा ना तो उसका भविष्य बनेगा। भविष्य के चक्कर में आप वर्तमान को भूल रही हैं। उसके आज को तो देखिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप अभिनव जी और अक्षरा वो उसके भविष्य को नहीं बना पाएंगे, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे? और भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये घर और अभिमन्यु अबीर को यहाँ खुश नहीं रखेगा? मंजरी जी, वो इस घर से भागा था, इसलिए ऐसा लग रहा है। कसौली में अबीर हर चीज में अव्वल था, हर चीज में सबसे आगे रहता था। और जब से यहाँ आया है
हर चीज में पीछे हो गया है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटस कोई पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। माना कि अभिनव जी और अक्षरा इस वक्त पैसे की तरफ से कमजोर हैं, लेकिन ये कहां लिखा है कि वो इसको बदल नहीं पाएंगे? ये कौन जानता है कि वो अपने बच्चे के लिए अपने स्टेटस को बदल नहीं देंगे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अभीर की खुशी के लिए वो दुनिया पलट देंगे। मंजरी के कहने का वो मतलब नहीं था भाई साहब। बच्चा नेचुरली अभिनव और अक्षरा के साथ खुश था, लेकिन हम उसे अभिमन्यु से भी दूर नहीं रख सकते। जब तक हायर कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेती, कानूनन बच्चे को यहीं रहना पड़ेगा। ताऊजी, पर बात अभीर के प्रेजेंट मेंटल स्टेट की है और वो इस वक्त खुश नहीं है। अगर ये केस अक्षु और अभिनव जी जीतते और अभीर कहता कि वो अभिमन्यु के साथ खुश रहेगा, तो अक्षु और अभिनव जी एक सेकंड भी नहीं सोचते और अभीर को अभिमन्यु के पास भेज देते। उनके लिए फैसले से कहीं बढ़कर अभीर की खुशी है, और ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। क्या ब्रेड थोड़ा सा टोस्ट हो सकती है? मम्मा रोज मुझे ब्राउन कड़क टोस्ट देती थी। अगर मैं अपने मम्मा पापा से दूर रहूंगा तो ऐसे भागते रहूंगा। मैं अपने मम्मा पापा, अपने होम को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ डैडा। आप प्लीज 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 मेरी विश पूरी कर दो ना डैडा। इनफ! जूनियर की कस्टडी कोर्ट ने मुझे दी है। उसके फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसका फैसला मैं करूंगा, आप में से कोई नहीं। इसीलिए उसकी तरफ से डिसीजन लेना बंद करिए, सोचना बंद करिए आप लोग। फैसला मेरा होगा और मैंने फैसला कर लिया है। निष्ठा बुआ, क्या डैडा मेरी विश पूरी कर देंगे? अभीर, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो भी करेंगे ना आपकी भलाई के लिए ही करेंगे। पर अगर पॉपी ने बिल्ला बॉय को मास्टर मासी के पास नहीं भेजा तो वो हमेशा ऐसे ही इस घर में सैड रहेगा। भाई जी नहीं माने तो? अगर नहीं माने तो हम हायर कोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी अब सबने सुन लिया कि अभीर क्या चाहता है। जूनियर, आप सच में अपने मम्मा पापा के साथ रहना चाहते हैं? ओके देन, आज से आप अपने मम्मा पापा के साथ रहेंगे।
तो लब थर थराते हैं, राज ये दिल का ना हो बयां कोई हम पे नहीं, हम सफर में तो है, हम सफर है नहीं। दूर जाता रहा, पास आता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा। अभिमन्यु, तू जो कर रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है। इमोशनल होकर डिसीजन मत ले। इतने सालों बाद तुझे तेरा बेटा मिला है, और कोर्ट के फैसले का क्या? बात भाई, अपने बेटे की विश कैसे पूरी ना करूं? वो बताऊंगा मैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता अपने बेटे की। जो कुछ भी करते हो अचानक ही करते हो, जो हम सोच भी नहीं सकते कभी कभी वो भी कर देते हो। आज तुमने जो किया है उससे तुमने सिर्फ अक्षय और अभिनव जी ही नहीं, वीर की जिंदगी में भी खुशियां भर दी है। ये जो तुमने किया है उसके बाद तुम पर क्या बीत रही है और कितनी बड़ी कीमत तुमने चुकाई है वो हम में से कोई समझ भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक बाप भी अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारी खुशियां सब दांव पे लगा सकता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।